ऑफ राजस्थान और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आज जिस गैंगस्टर की क्राइम कुंडली आपको बताने वाले हैं, उसने पूरे राजस्थान में सनसनी फैला दी थी। उसने की थी राजू ठेठ की हत्या खुलेआम। गोलियां चलाने वाला, रोहित स्वामी के इशारों पर दहशत फैलाने वाला, लॉरेंस गैंग का शार्प शूटर और लक्की रानोली का ब्रदर। एक ऐसा गैंगस्टर जो शायद सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था, पॉलिटेक्निकल सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाला, कब और कैसे बंदूक से मोहब्बत कर क्राइम को अपना मुकाम बना चुका था, शायद उसको भी पता नहीं चला। महज 27 साल का लड़का, आज दिखाएंगे उसकी क्राइम कुंडली, जिसने लिया रोहित स्वामी के कहने पर आनंदपाल और बलबीर बानुड़ा की हत्या का इंतकाम। नाम शक्ति सिंह और शक्तिमान। शक्ति सिंह उर्फ शक्तिमान लक्की रानोली का छोटा भाई, पढ़ाई में इंटेलिजेंट, बचपन से ही अपनी क्लास में सबसे ज्यादा नंबर लाने वाला होशियार लड़का, जवानी की दहलीज पर हथियारों का शौक पालता है और गैंगस्टर बनने की राह पर निकल पड़ता है। अफसर बनने का ख्वाब और आतंक की राह पर चलने की हकीकत, सिविल इंजीनियर और सनसनी फैलाने का जुनून। आखिर कैसे शक्ति सिंह उर्फ शक्ति रानोली उर्फ शक्तिमान क्राइम की दुनिया में एंट्री करता है और कैसे सलाखों तक पहुंचता है, ये रिपोर्ट देखिए। जन्म 2 फरवरी 1996। पिता का नाम जगदीश शेखावत, माता का नाम तवर कंवर, भाई का नाम मान सिंह उर्फ लक्की रानोली। जन्म स्थान हरनाथ सिंह की धाणी रानोली। शिक्षा पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियर। नाम शक्ति सिंह शेखावत उर्फ शक्तिमान उर्फ शक्ति रानोली। सीकर जिले के रानोली गांव में जन्मे शक्ति सिंह की जिंदगी बचपन से बेहद साधारण रही। बाकी बच्चों के जैसे ही इसकी जिंदगी रही। गांव हरनाथ सिंह की धाणी में ही मौजूद स्कूल में दाखिला करा दिया। शक्ति सिंह ने कक्षा 1 से 5 तक की पढ़ाई की। उसके बाद रानोली के ही स्वामी विवेकानंद स्कूल में भर्ती करा दिया गया, जहां शक्ति ने 10वीं तक की पढ़ाई की। साल 2010 में 10वीं पास करने के बाद पहले शक्ति को सीकर के किसी बड़े स्कूल में दाखिला करवाने का प्लान किया गया, लेकिन शक्ति ने मना कर दिया और उसने रानोली के पीडी पोद्दार स्कूल में कॉमर्स लेकर 12वीं कक्षा पास कर दी। शक्ति पढ़ाई में काफी होशियार था और इंजीनियर बनना चाहता था। 12वीं की पढ़ाई के बाद 2013 में प्रताप कॉलेज में पॉलिटेक्निक में दाखिला लिया। 2015 में सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा पूरा कर लिया। कॉलेज की शिक्षा पूरी करने के बाद शक्ति के परिजनों ने सोचा कि अब भगवान ने उनकी सुन ली। जो ऐसा होनहार बेटा उनके परिवार में हुआ, लेकिन वो नहीं जानते थे कि शक्ति की किस्मत में क्राइम दस्तक देने वाली है। साल 2016, मोदी सरकार ने नोटबंदी की घोषणा कर दी थी और यही वो समय था जब शक्ति अपने ही गांव के कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के साथ उठ बैठ करना शुरू कर दिया था। उन्हीं लोगों ने शक्ति के दिमाग में एक बात डाल दी कि पढ़ाई अपनी जगह है, लेकिन अगर उसे जीवन में आगे बढ़ना है तो कहीं ना कहीं उसे समय से तेज दौड़ना पड़ेगा और उसके साथ उसके हाथ में होना चाहिए पैसे। इन्हीं बातों में आकर शक्ति ने ठान लिया कि अब उसे किसी भी सूरत में पैसा कमाना होगा, क्योंकि उस समय नोटबंदी की घोषणा हुई थी। ऐसे में शक्ति ने अपने भाई लक्की और बाकी बदमाश प्रवृत्ति के लोगों के साथ मिलकर नोट बदलवाने का काम शुरू कर दिया। शक्ति ने अपने संपर्क से सीकर और नवलगढ़ के सेठों से पुराने नोट लेकर उन्हें नए में बदलकर अच्छा कमीशन लेना शुरू कर दिया और इसी गोरख धंधे में कुछ ही दिनों में शक्ति और उसके भाई लक्की ने अच्छा पैसा कमा लिया। इस गोरख धंधे में शक्ति की कई नामी बदमाशों से जान पहचान भी हो गई। उधर शक्ति के परिजन खुश कि दोनों भाई पता नहीं क्या कर रहे हैं, लेकिन जो भी कर रहे हैं उससे घर का रहन सहन
अच्छे से बेहतर हो रहा है। लेकिन शक्ति और लक्की के परिजनों ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि उनके बेटे जो काम कर रहे हैं वो गैर कानूनी है और उनको सलाखों में पहुंचा देगा। पुराने नोटों को नया करने के गोरख धंधे में शक्ति ने कुछ समय के अंदर मोटा पैसा इकट्ठा कर लिया। शक्ति के मन में लालच आ गया कि क्यों ना उसे कोई ऐसी पार्टी मिल जाए जिससे वो लाखों रुपए से पुराना नोट ले सके और दोबारा उसे रकम लौटा ही नहीं ना पड़े। बस यहीं से शुरू होता है शक्ति का पागलपन। नोट बदलवाने के दौरान शक्ति की मुलाकात किरडोली के इमरान से हुई। इमरान ने शक्ति से कई बार में लाखों रुपए के नोट बदलवाए और एक समय वो आया कि इमरान की दी गई लाखों रुपए की रकम शक्ति ने उसे वापस नहीं लौटाई। इसी के चलते इमरान ने रानोली थाने में शक्ति और उसके भाई लक्की के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया। शक्ति और लक्की के खिलाफ मामला दर्ज होने की सूचना मिलते ही इनके परिजनों के होश उड़ गए, क्योंकि वो समझ रहे थे कि दोनों बच्चे कोई अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनके दोनों बेटे कम समय में दौलत और शोहरत पाने के लालच में अपराध की राह पर चल पड़े हैं, जहां से लौटना बेहद मुश्किल है। और ऐसा ही हुआ। रानोली थाना पुलिस ने शक्ति और लक्की को गिरफ्तार कर दिया। दोनों को फिर से सजा सुनाई गई और जेल भेज दिया। जेल की पहली यात्रा ने शक्ति रानोली की जिंदगी को बदल दिया। जेल में शक्ति के साथ अपराधियों के जैसे ही बर्ताव हुआ। शक्ति की पहचान जेल में बंद नामी बदमाशों से हो गई। 1.5 महीने बाद शक्ति को जमानत मिल गई और शक्ति जेल से बाहर आ गया। जेल से बाहर आकर शक्ति अब अपने घर पहुंच चुका था। शक्ति के घर लौटने पर उसके परिजनों को भी ये आस बंधी कि इंजीनियर बेटा जो राह से भटक गया था शायद वो वापस लौट जाएगा, लेकिन वो गलत थे। अपराध की राह पर वापसी बेहद मुश्किल है। अब शक्ति ये जान चुका था कि उसका केवल एक ही मकसद है, कम वक्त में शोहरत और दौलत कमाना। इसी के चलते शक्ति ने एक बार फिर से सीकर के बदमाशों में पैठ बनानी शुरू कर दी। इस दौरान शक्ति ने अपने दोस्त जितेंद्र के साथ मिलकर संजय नाम के युवक पर हमला कर दिया और पीड़ित संजय की शिकायत पर रानोली थाना पुलिस ने एक बार फिर से शक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। शक्ति सिंह और उसका भाई लक्की सिंह दोनों ही अपराध की राह पर दौड़ने लगे थे और एक के बाद एक मामले दर्ज होने लगे थे। बार बार जेल जाने की वजह से बदमाशों के साथ इनका संपर्क भी बढ़ने लगा था। शक्ति सिंह का अब इंजीनियर बनने, अफसर बनने का सपना बहुत पीछे छूट गया और अब वो गैंगस्टर बनने की राह पर आगे बढ़ने लगा था। अब उसका सपना था नामी गैंगस्टर की लिस्ट में अपना नाम भी शामिल कराना और इसके लिए शक्ति सिंह ने खुद को तैयार करना भी शुरू कर दिया। वक्त बीत रहा था और शक्ति सिंह अपराध के तरीकों को भी बदल रहा था। अब उसने विवादित जमीन पर अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया। लेकिन साल 2018 में कुछ ऐसा हुआ जिसने शक्ति सिंह को कुछ वक्त के लिए सदमे में डाल दिया। शक्ति के गांव के रहने वाले विजय भार्गव और उसके दोस्त संजय धायल ने कुछ बदमाशों के साथ मिलकर शक्ति के भाई लक्की के दोनों हाथ पैर तोड़ दिए। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि उसे जयपुर रेफर करना पड़ा। इस मामले में पुलिस ने सभी बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल तो भेज दिया, लेकिन शक्ति सिर्फ जेल की सजा से खुश नहीं था, बल्कि शक्ति ने विजय भार्गव को अपना जानी दुश्मन मान लिया था। शक्ति सिंह ये सोच बैठा था कि किसी भी सूरत में विजय भार्गव को निपटाना है। इसके लिए शक्ति और उसकी गैंग विजय भार्गव की बाहर आने का इंतजार करने लगी। अब वो वक्त नजदीक था। विजय भार्गव को जेल से जमानत मिल चुकी थी और जैसे ही शक्ति को इस बात का पता लगा कि विजय भार्गव बाहर आ चुका है, शक्ति ने विजय का काम तमाम करने का प्लान शुरू कर दिया और तय किया गया कि विजय भार्गव को दीपावली की रात को मरना होगा। दीपावली की रात जब विजय भार्गव अपनी कार में जा रहा था, उसी समय शक्ति ने उस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। गोलियां विजय की कार को लगी और विजय की किस्मत अच्छी थी क्योंकि रानोली थाना कुछ कदम दूरी पर था और विजय ने अपनी कार को थाने में डाल दिया। यही कारण था कि विजय बच गया। विजय पर हमले के बाद शक्ति अपने साथियों के साथ फरार हो गया। फरारी के दौरान साल 2019 में शक्ति ने अपने साथियों के साथ मिलकर कुचामन सिटी के रहने वाले व्यापारी से विदेशी करेंसी लूट ली और वारदात के बाद मौके से फरार हो गया। क्योंकि पैसे के साथ फरारी काटने के लिए
शक्ति को गाड़ी की जरूरत थी। ऐसे में शक्ति ने अपने साथी सुभाष बानुड़ा के साथ मिलकर नेशनल हाईवे पर जा रही एक कार चालक से मारपीट कर उसकी स्विफ्ट डिजायर कार लूट ली और फरार हो गए। उधर पीड़ित चालक की सूचना पर पुलिस ने चारों तरफ नाकाबंदी कर दी। अचानक हुई नाकाबंदी के कारण पुलिस ने उनकी कार रोक ली। ऐसे में शक्ति तो कार से खेतों में कूदकर फरार हो गया, लेकिन सुभाष बानुड़ा और बाकी 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गाड़ी लूट मामले के बाद अब शक्ति के पास पैसा खत्म होने लगा था और शक्ति भी भागते भागते थक चुका था। लेकिन शक्ति के पास आखिरी उम्मीद थी एक हथियार। उसके पास हथियार था और वो जानता था कि जब तक उसके पास हथियार है वो किसी भी लूट की वारदात को अंजाम देकर पैसा कमा सकता है। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही होना था और वही होके रहा। साल 2019 फरारी के दौरान बीकानेर पुलिस ने शक्ति को पिस्टल और कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया और आर्म्स एक्ट में शक्ति को जेल भेज दिया गया। बीकानेर जेल से सरदार शहर थाना पुलिस ने स्विफ्ट कार लूट मामले में शक्ति को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ के लिए चूरू जेल भेज दिया गया। चूरू जेल से सीकर पुलिस ने विजय भार्गव पर फायरिंग मामले में प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया और उसे सीकर जेल में डाल दिया गया। यहाँ से उसे वापस चूरू जेल में शिफ्ट कर दिया गया और यही वो वक्त था जब चूरू जेल में बंद रोहित गोदारा और स्वामी से शक्ति सिंह की जान पहचान हुई। शक्ति सिंह ने रोहित के बारे में काफी कुछ सुना था। ऐसे में वो रोहित से प्रभावित था और उसके साथ काम करना चाहता था। जेल में हुई पहचान कुछ दिनों में ही गहरी दोस्ती में बदल गई। वो भी इतनी गहरी कि शक्ति ने कह दिया कि वो रोहित और कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस के लिए कुछ भी कर सकता है। 2 जून 2020 में शक्ति को चूरू जेल से जमानत मिल गई और शक्ति जेल से बाहर आ गया। लेकिन वो रोहित के साथ जेल में रहकर काफी हद तक अपराध के बारे में बहुत कुछ सीख चुका था। उसने रोहित से वादा किया था कि वो तो बाहर जा रहा है, अगर उसके लिए कोई आदेश हो तो वो अपनी जान पर भी खेल जाएगा। ऐसे में जेल से बाहर आकर भी शक्ति सिग्नल ऐप के जरिए रोहित स्वामी से बातचीत करता रहा। तभी शक्ति के गांव में कोई शादी समारोह था। उस शादी समारोह में शक्ति को भी जाना था और इसी बात का पता शक्ति की विपक्षी गैंग विजय भार्गव को लग गया और विजय भार्गव शक्ति सिंह को मारने का प्लान तैयार करने लगा और इसमें साथ लेता है गैंगस्टर राजू ठेठ और ओमा ठेठ का। हरियाणा से भी 2 शूटर्स को बुलाया जाता है। शूटर्स के लिए हथियारों की व्यवस्था राजू ठेठ करता है, लेकिन शक्ति के गुर्गे शक्ति को राजू ठेठ के इस प्लान के बारे में बता देते हैं और शातिर शक्ति इस सूचना को पुलिस तक पहुंचा देता है। पुलिस जाल बिछाकर दोनों शूटर सहित गट्टू और संजय को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन इस कार्रवाई में विजय भार्गव पुलिस पर फायरिंग कर मौके से ही फरार हो जाता है। शक्ति सिंह रानोली के साथ अब रोहित स्वामी और लॉरेंस बिश्नोई का हाथ था, वहीं विक्रम के साथ राजू ठेठ का हाथ। राजू ठेठ ने आनंदपाल और बलबीर बानुड़ा पर हमला कराया था और इसमें बलबीर बानुड़ा की हत्या हो गई। लॉरेंस और रोहित इसका बदला राजू ठेठ से लेना चाहते थे और क्या इसके लिए शक्ति सिंह रानोली को हथियार बनाया गया। हम आपको बताएंगे कैसे राजू ठेठ की हत्या की प्लानिंग शक्ति सिंह रानोली ने बार बार की, हथियार कहां से आए, शूटर कहां से आए। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि शक्ति सिंह की गैंग में कौन कौन है और उसके साथी कौन कौन है। शक्ति सिंह के दोस्तों या साथियों की लिस्ट में जो सबसे बड़ा नाम है वो है रोहित स्वामी का, जिसके जरिए लॉरेंस के साथ भी शक्ति सिंह जुड़ा। जेल के अंदर रोहित स्वामी के साथ शक्ति सिंह की नजदीकियां बढ़ी और शक्ति सिंह देखते ही देखते रोहित स्वामी का राइट हैंड बनकर काम करने लगा। इसके अलावा आपको बताते हैं कि अपराध की दुनिया में शक्ति सिंह के दोस्त कौन कौन हैं। वीरेंद्र चारण सुजानगढ़, मोनू बना बीकानेर, बीरू शेखावत रानोली, दिनेश जाखड़ फतेहपुर, जीतू सैनी फतेहपुर, राहुल स्वामी फतेहपुर, सीताराम सेवदा लोसल, नरेंद्र खींचड़ बाजोर, जितेंद्र सिंह जोबनेर, लालाराम जाट रेनवाल, जितेंद्र उर्फ भानिया टीडवाना, मनीष उर्फ बच्चिया नीम का थाना, कुलदीप उर्फ केडी नीम का थाना, कुलदीप झाझड़ झुंझुनू, अमरजीत बिश्नोई बीकानेर, दानाराम सिहाग बीकानेर, राजू पवार बीकानेर, सुभाष बानुड़ा, सुभाष बराल रानोली,
नवीन बॉक्सर गौरीपुरिया, श्याम सिंह मेहरौली, आदित्य सिंह चूरू, सचिन भिवानी हरियाणा, रोहित उर्फ बचिया रानोली, करण गुढ़ा झुंझुनू, सोनू पावटा जयपुर, रुद्र प्रताप सिंह, ओम प्रकाश उर्फ ओपी श्री माधोपुर, श्रवण सिंह डीडवाना, राकेश मीणा खंडेला। शक्ति सिंह के आपराधिक दोषों की लिस्ट के बाद अब आपको बताएंगे कि शक्ति सिंह रानोली कैसे रोहित स्वामी के कहने पर राजू ठेठ की हत्या करता है। क्या पहली बार में ही राजू ठेठ की हत्या कर दी गई? शक्ति सिंह के लिए रैकी किसने की? क्यों राजू ठेठ की हत्या के लिए राजू ठेठ के ही घर को चुना गया? साथ ही कैसे शक्ति सिंह रानोली को पुलिस ने सलाखों में डाला, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। आपका स्वागत है। शक्ति सिंह अभी तक अपने ही गांव तक अटका हुआ था। विक्रम के साथ उसका चैप्टर क्लोज नहीं हुआ था। तभी अक्टूबर 2020 में शक्ति के सगे ताऊ ने शक्ति सिंह के खिलाफ धमकी देकर फिरौती मांगने का मामला दर्ज करवा दिया। इसकी जांच होती है। 14 जनवरी 2021 को पुलिस शक्ति सिंह को गिरफ्तार कर लेती है और शक्ति सिंह फिर से जेल पहुंच जाता है। तो फिर राजू ठेठ की हत्या कैसे हुई, कैसे शक्ति सिंह जेल से बाहर आया और कैसे रोहित स्वामी ने राजू ठेठ की हत्या की सुपारी दी, ये रिपोर्ट देखिए। जेल जाने के महज 10 दिन बाद शक्ति को जमानत मिल जाती है और शक्ति जेल से बाहर आकर जयपुर आ जाता है। जयपुर के कालवाड़ थाना इलाके में शक्ति के भाई लक्की ने एक फ्लैट पर कब्जा कर रखा था और उसे बंकर नुमा बनाकर आराम से रह रहा था। शक्ति भी अब अपने भाई के साथ इस फ्लैट पर रहना शुरू कर देता है और विवादी जमीनों पर कब्जा करने का काम शुरू होता है। जून 2022 को रोहित स्वामी चूरू जेल से जमानत पर बाहर आता है। रोहित भी शक्ति से मिलने उसके फ्लैट पर पहुंच जाता है। यहाँ पर अमरजीत बिश्नोई, आदित्य सिंह और दिनेश जाखड़ होते हैं। इनसे मुलाकात के बाद रोहित स्वामी पुलिस को चकमा दे विदेश भाग गया। विदेश जाने के बाद सिग्नल ऐप पर रोहित ने शक्ति को फोन किया, बताया कि हमारी गैंग की सबसे बड़े दुश्मन राजू ठेठ को जमानत मिल गई है। अगर वो राजनीति में सफल हो गया तो वो उसे मरवा देगा। ऐसे में राजू के सफल होने से पहले उसको रास्ते से हटाना है। शक्ति ने रोहित से वादा किया था कि वो जो भी काम उसे देगा वो उसके लिए अपनी जान भी लगा देगा। और यहाँ तो शक्ति को जो काम मिला था वो उसे अपने ही दुश्मन को मारने का काम मिला था। ऐसे में शक्ति ने वो चुनौती स्वीकार कर ली, क्योंकि राजू ठेठ ने भी विजय भार्गव के साथ मिलकर शक्ति को मारने की योजना बनाई थी। ऐसे में शक्ति ने राजू ठेठ को मारने की चुनौती स्वीकार कर ली। राजू ठेठ को मारने के लिए शक्ति अपनी गैंग के कुलदीप उर्फ केडी और मनीष उर्फ बचिया को तैयार करता है। सितंबर 2022 राजू ठेठ के खास दोस्त संजय गोवर्धनपुरा के पिता की मौत हो जाती है। तब शक्ति को ये पता चलता है कि मौत के 12वें दिन राजू ठेठ अपने दोस्त के घर जरूर जाएगा। ऐसे में वो ये बात अपनी गैंग के सदस्यों को बताता है। लेकिन राजू ठेठ की किस्मत अच्छी थी और गम के दिन 12 नहीं बल्कि 7 ही रखे गए। ऐसे में राजू ठेठ वहां गया ही नहीं। शक्ति के प्लान पर पानी फिर गया। अब शक्ति सिंह राजू ठेठ को मारने के लिए फिर से दूसरा प्लान बनाता है और इस प्लान के तहत वो अपने भाई लक्की के दोस्त राकेश मीणा को तैयार करता है। राकेश मीणा राजू ठेठ का परम शिष्य था। राकेश मीणा को दिया जाता है गाड़ी गिफ्ट करने का लालच। शर्त होती है गाड़ी के उद्घाटन में राजू ठेठ को बुलाना है। राकेश मीणा इस लालच में आ जाता है और हाँ कर देता है। ऐसे में शक्ति ने अपने साथी अमरजीत बिश्नोई को फोन किया
और गाड़ी के डाउन पेमेंट के लिए 3.5 लाख रुपए मंगवाए। लेकिन उस समय अमरजीत के पास केवल 3 लाख रुपए थे। ऐसे में शक्ति ने 50,000 रुपए के लिए दुबई में बैठे एक शख्स से संपर्क किया। उसने शक्ति के कहने पर 50,000 रुपए उसके गैंग की संजय के खाते में फेडरल बैंक के मार्फत भेज दिए। 15 नवंबर 2022 को राकेश मीणा ने रिंगस से नई बोलेनो गाड़ी की डिलीवरी ले ली। तय यही हुआ था कि नवीन बॉक्सर की ओर से भेजे गए शूटर मनीष बच्चिया को उस गाड़ी में बैठाया जाएगा। उसके बाद में राकेश मीणा राजू ठेठ को फ़ोन करेगा और गाड़ी के उद्घाटन की बात करेगा। और वही हुआ, मनीष बच्चिया को राकेश की गाड़ी में बैठाकर भेजा गया। राकेश ने राजू ठेठ को फ़ोन भी किया और उससे प्रार्थना की कि उसके गाड़ी की उद्घाटन के लिए समय निकाले, लेकिन राजू ठेठ उस समय बाहर था। ऐसे में राजू ने इनकार कर दिया कि मैं तेरी कार का उद्घाटन अभी नहीं कर पाऊंगा। और एक बार फिर से शक्ति के सपनों पर पानी फिर गया। लेकिन शक्ति ने हिम्मत नहीं हारी और सिग्नल ऐप के जरिए रोहित स्वामी को सारी बात बता दी। रोहित ने दूसरा प्लान बनाने का आदेश दिया और शक्ति जुट गया अपने नए प्लान में। दूसरे प्लान के तहत 3 दिसंबर 2022 को मनीष बच्चिया, विक्रम गुर्जर और नवीन बॉक्सर के भेजे हुए 3 शूटर्स ने सेल्फी के बहाने राजू को घर से बाहर बुलाया और फायरिंग कर उसकी हत्या कर दी। राजू पर फायरिंग के बाद अमरजीत बिश्नोई ने शक्ति को मोबाइल पर सिग्नल ऐप के जरिए मैसेज किया कि मिशन पूरा हो गया। इस हत्याकांड के बाद शक्ति फरार हो गया, लेकिन सीकर पुलिस ने राजू ठेठ हत्याकांड के 2 दिन के बाद ही सभी हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया और कुछ दिन बाद ही शक्ति को भी सीकर पुलिस ने धर दबोचा और सलाखों में ही डाल दिया। शक्ति सिंह रानोली सलाखों में है। दर्जन भर से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। जिस रोहित स्वामी के कहने पर शक्ति ने हत्या की, वो डर के मारे विदेश में छुप कर बैठा है। लेकिन यकीन है कि एक दिन रोहित स्वामी भी राजस्थान की सलाखों में अपने गुनाहों की सजा भुगतेगा या फिर किसी गोली का शिकार होगा। गैंग्स ऑफ राजस्थान में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। जय हिंद।